आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज रिवायती मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा। वो शहरी जो पहले दिन कुर्बानी नहीं कर सके, वो आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ हैं। सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों, बाजारों और मदारिस में सुबह सवेरे से ही कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जहाँ इनफरादी कुर्बानियों के साथ साथ बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानियों के इंतजामात भी देखने में आ रहे हैं। शहरी अल्लाह की राह में गाय, बैल, बकरे, दुम्बे और ऊँट की कुर्बानी कर रहे हैं। कसाबों की मांग में आज भी बेपनाह इजाफा देखा जा रहा है और बच्चे बड़े सभी इस फरीज़े की अदायगी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल के मेहमान बन गए आज मेज़बान, बनने लगे पुरतकल्लुफ़ पकवान। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ मेहमानों की रिवायती खानों से तवाज़ो। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद घर घर दावतें। दिन का आगाज़ रिवायती नाश्ते सिरिपाई से हुआ। दोपहर में बनी मटन बिरयानी। रिश्तेदारों और दोस्तों की तवाज़ो के लिए खसूसी एहतमाम। ख़वातीन मज़ेदार और लज़ीज़ पकवानों की तैयारी में मसरूफ़। ख़वातीन का कहना है कि ईद के दिन मिल बैठकर खुशियाँ बांटने में ही बड़ी ईद की असल पहचान है। मसालेदार और चटपटे खानों के बाद ठंडा मीठा खाने के लिए दुकानों पर शहरियों का हुजूम। शदीद गर्मी में ठंडी मीठी आइसक्रीम ने शहरियों के लिए ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गई। मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम, फालूदे और कोल्ड ड्रिंक से शदीद गर्मी का तोड़ किया जा रहा। किसी ने चॉकलेट फ्लेवर पसंद किया तो कोई मैंगो और वनीला का दीवाना निकला। शहरियों का कहना है कि ईद पर फैमिली के साथ वक्त गुजारने और गर्मी का जोर तोड़ करने के लिए आइसक्रीम बेहतरीन इंतखाब है। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज बिसारखोरी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद डायरिया और गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला। गुज़श्ता रोज से अब तक शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 9000 से ज़ायद मरीजों ने अस्पतालों का रुख किया। मेयो अस्पताल में गुज़श्ता रोज से अब तक 2000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का कहना था कि शहरी गोश्त को सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। सलाद, सब्जियों, दही और लीमों का इस्तेमाल किया जाए। पाबंदी के बावजूद शहर में खुलेआम सिरिपाई जलाने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में भट्टियों और पाए जलाने की दुकानों पर शहरियों का रश। धुएं और बदबू से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होने लगा। बकरे की सिरिपाई भूनने की कीमत 1200 रुपये मुकर्रर। गाय के चारों पाए भूनने के लिए 1200 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ईंधन के अखराजात में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाई हैं। शहरियों के मुताबिक ईद उल अज़हा पर सिरिपाई तैयार करना पुरानी रिवायत है। इंतजामिया का कहना है कि खुले मकामात पर सिरिपाई जलाने से गुरेज किया जाए। की अदायगी के बाद जानवरों की खालें चमड़ा मंडी में पहुंचने लगी। इस साल खालों की कीमतें गुज़श्ता साल से कम हैं। व्यापारियों का कहना है कि मौसम की शिद्दत और लोगों की लापरवाही से खालें खराब हो रही हैं। महंगाई भी कीमतों को मुतासर कर रही है। चमड़ा मंडी में गाय और भैंस की खाल 1500 से 3500 रुपए तक बिक रही। बकरे की खाल 400 से 500 रुपए, ऊँट की खाल 800 से 1000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। कल से लाहौर समेत पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आज शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। यौम तकवीर पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा और मुल्की खुदमुख्तारी का दिन। कौम आज 28 मई का जश्न मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुश्मन को बात से पैगाम दिया कि वो किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। यौम तकवीर हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ नारों से महफूज नहीं रहती, बल्कि इसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। 28 मई यौम तकबीर की मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ।
पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन हस्तियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनकी वजह से हम इस काबिल हुए कि 28 मई को योम तकबीर मनाने का हमें शर्फ हासिल हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का यौम तकबीर पर पैगाम कहते हैं कि पूरी कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एटम बम जिसकी बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, आज हमारी सालमियत हमारी बका पर एक मोहर है। पाकिस्तान से मोहब्बत और दिलेरी की वजह से हम इस काबिल हुए कि इस एटम बम को आगे लेकर चल सकें। एटम बम किसी पर जंग मुसल्लत करने के लिए नहीं है, हमारे दिफा के लिए है। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाई कुव्वत के अज़्म की तजदीद का दिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि यौम तकबीर पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना फैसलों, मजबूत दिफा और कौमी खुद मुख्तारी की रोशन अलामत है। कौमी दिफा को मजबूत बनाने वाले तमाम कौमी हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तारीख साज यौम तकबीर पर खसूसी पैगाम कहती हैं कि यौम तकबीर के मौका पर हर पाकिस्तानी समेत पूरी उम्मत मुसलमा को मुबारकबाद पेश करती हूँ। नवाज शरीफ बिका नहीं झुका नहीं, अजीम शख्स की बेटी होने पर फख्र है। एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। अब इक्तसादी लिहाज से नाकाबिले तस्कीर बनाना हमारा मिशन है। आज हमें इत्तेहाद व यकजहती रवादारी के अज़्म का अयादा करना है।